आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें हम CWSN कहते हैं, मतलब चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। आखिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन्हें कहते हैं और वो क्या होते हैं, और वह किन प्रकार से या किस प्रकार से हम लोग यह आइडेंटिफाई करेंगे, हम यह पहचान करेंगे कि यह जो बालक है वह विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, CWSN, या फिर दिव्यांग बच्चे, जिन्हें डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? एक तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो अभी वर्तमान में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या दिव्यांग बालक, है ना, या दिव्यांग बच्चा। तो ऐसे बालक कौन होते हैं? उन बच्चों को कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेदी, भावनात्मक या विकासात्मक कारणों से सीखने या दैनिक जीवन की गतिविधियों में सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है जिन्हें, है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक या दिव्यांग बालक वे इस प्रकार के बालक होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके किसी शरीर के अंग में, या फिर कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में, या फिर कहीं ना कहीं वो इमोशनली, या फिर कहीं ना कहीं वो जो उनके डेवलपमेंट में, जो सीखने में जो गतिविधियां हैं करने में, उनको सामान्य बालक, जो एवरेज बालक होता है, जो हम जैसे बालक होते हैं, तो उनकी तुलना में क्या है, उनको ज़्यादा जो चैलेंजेस है या फिर चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बालकों को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले या फिर दिव्यांग बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पे दिव्यांग शब्द जो विकलांग की जगह प्रयोग किया जाता है ना अभी वर्तमान समय में, दिव्यांग बालक का क्या मतलब है? इसका जो हम लोग इसे सामाजिक तौर पे, या फिर ऐसे ही मस्ती मस्ती में, या फिर ज़्यादातर आप लोग को यह देखने को मिलता है कि दिव्यांग शब्द जो विकलांग है, जैसे कोई चेयर पे चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? व्हील चेयर पे चल रहा है तो उसको हम लोग विकलांग कहते हैं। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह अधिक सकारात्मक है, क्योंकि यह बच्चे की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी जो विशिष्ट क्षमताएं और भिन्नताओं को क्या करती है, या उजागर करती है, या स्वीकार करते हैं कि क्या है, वे अलग तरह से सक्षम है ना, ना कि वह विकलांग है। बल्कि दिव्यांग का क्या मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं वो अलग तरह से सक्षम है। आप किसी प्रकार से सामान्य तरीके से सक्षम हो, तो कहीं ना कहीं वो भी असामान्य तरीके से कहीं ना कहीं वो भी सक्षम है। तो विशेष आवश्यकता या जो दिव्यांग बालक है वो कई प्रकार के होते हैं ना। थोड़ा इनके कुछ श्रेणियों को हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला है शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकल डिसएबिलिटीज। कि फिजिकल डिसएबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि कोई सेरिब्रल पॉलिसी हो गया, जिन्हें मतलब जो दिमाग में कोई उनको समस्या है, या फिर चलने फिरने में कोई समस्या आ गई, है ना, जैसे कि लोकोमोटर उनको डिसेबिलिटी है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, या फिर जो मांसपेशियां हैं उनमें कुछ कुपोषण सा, मतलब जब कमजोरी सा आ गया है और उनको फिर दिक्कत हो रही है चलने में, या फिर कोई रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उनका चोटिल है, या उनमें चोट लगा हुआ है, या फिर ड्वार्फिज्म में, या फिर उनके अंदर बौनापन है ना। तो ऐसे जो बालक है वो फिजिकल या दिव्यांगता डिसेबिलिटीज के अंतर्गत, उस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है संवेदी दिव्यांगता, कि सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है। ठीक है, संवेदी दिव्यांगता या अक्षमता क्या है, यह दृष्टिबाधित हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि जो कुछ बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते हैं, या कुछ पूरा ही नहीं देख पाते हैं, उनको वह पूरा ही अंधापन से ग्रसित होते हैं। या फिर कुछ बालक है जिनको सुनने में दिक्कत होती है, या कम सुनाई देता है, या पूरा ही वो बहरा होते हैं, मतलब सुन नहीं पाते, तो वे संवेदी या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट में आते हैं। सेंसरी का क्या मतलब, जो हमारे सेंस ऑर्गन से हो, जैसे कि देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो ये सब संवेदी दिव्यांगता में आ जाएगा। फिर है बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना। पहले इसे मानसिक मंदता कहा जाता था, बट अब इसे बौद्धिक दिव्यांगता कहा जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है। जैसे कि इसमें किसी को सीखने में, समझने में, या तर्क करने में, या जो सामाजिक कौशल हो गया, या फिर जैसे समाज में समायोजन करने में उनको क्या होता है, दिक्कतें आती हैं ना। तो उम्र के अनुसार विकास के जो पड़ावे हैं, जैसे कि बैठना हो गया, चलना हो गया, या बोलना हो गया, तो उसमें जब देरियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बौद्धिक दिव्यांगता से यह वह वाला क्या होता है, अक्षम होता है या दिव्यांग होता है। ठीक। फिर है विकासात्मक दिव्यांगता, डेवलपमेंटल
डिसेबिलिटीज़, विकासात्मक का क्या मतलब हो गया कि वो उनके जो डेवलपमेंट है ना, वो उससे उसमें क्या होता है, उनको दिक्कत होता है या अक्षम होते हैं उसमें। जैसे कि कोई एएसडी हो गया, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, या जो जैसे कि ये एएसडी क्या होता है बता देता हूँ मैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि ऐसे बालक वो होते हैं जो सामाजिक संपर्क हो गया या समाज में संचार हो गया, तो या फिर उनके व्यवहार में क्या होता है, उनको व्यवहार करने में ऐसी जगह पे क्या होता है, बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे कि अचानक से अगर उनको बदलाव करने के लिए कह दिया जाए, या कुछ ऐसा कह दिया जाए करने के लिए जो अचानक से हो, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। और इसी के अंतर्गत आ जाए जैसे कि ध्यान या अभाव सक्रियता विकार हो गया, जैसे कि किसी को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आती है ना, तो उनके विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। फिर विशिष्ट सीखने की अक्षमता इसी में आ जाएगा, किसमें, विकासात्मक की, जो जैसे कि किसी को विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं से क्या मतलब है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसे हम एसएलडी कहते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, जो पढ़ने में जिसको दिक्कत होता है, पढ़ने संबंधित विकार। इसको ये बहुत जगह, जैसे कि सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, बहुत तरह के जो टेट हो गया उसमें आता है, और ये बीएड में भी पूछा जाता है ना कि आखिर ये है क्या। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने में जो कठिनाई आ रही उससे संबंधित है। फिर डिस्ग्राफिया क्या है, ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या, लिखना, मतलब लिखने से संबंधित है। फिर उसके बाद है डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब गणित, तो कहीं ना कहीं है गणित से संबंधित है, जो विकासात्मक दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। फिर है मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक या व्यवहारिक समस्याएं, जैसे कि साइकोलॉजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। जैसे इसमें आ गया कि किसी को चिंता का विकार है, तो कोई ना कोई बात को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहता है, छोटी छोटी बातों पर। कि मान लीजिए कि स्कूल में गया, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया, किसी ने चिढ़ा दिया, तो वो उस चीज़ का अब शिकार हो गया, तो कहीं ना कहीं वह एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है। फिर है अवसाद, डिप्रेशन जिसे कहते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसपे वो बालक क्या होता है, इतना सोचता है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ सोचने समझने के अंदर या तर्क करने की उसके अंदर क्या होता है, क्षमता नहीं रह जाता है। या फिर व्यवहारिक विकार हो गया, जो कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, कि व्यवहारिक रूप से कुछ कार्य करने में क्या होता है, वह अक्षम होता है। तो अब आता है बात कि आप दिव्यांग बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, है ना। वहाँ पे हम लोगों को समझ लिया कि इतने प्रकार के, इस प्रकार के दिव्यांग बालक या बच्चे होते हैं। अब मान लीजिए कि ये बालक हमारे सामने उपस्थित है या नहीं, या है तो कैसे इनकी पहचान करेंगे। तो दिव्यांग बच्चों की पहचान अक्सर जो क्या है, उनके जो विकास के विभिन्न चरण होते हैं एज बाय एज, जैसे कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 8, 9, 10, 11, 12, तो इन सब एज जो चरण है विकास के, तो उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, या व्यवहार को देख करके हम लोग क्या करते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि यह एवरेज बालक है या फिर दिव्यांग बालक है। जैसे कि शिक्षकों, माता पिता और देखभाल करने वालों को क्या है, इनके संकेतों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। मान लीजिए कि शुरुआती अगर पहचान, अगर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कहते हैं, या फिर उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह जा कर के एक बहुत ही बड़ा विकार बन जाएगा, जिससे क्या होगा, जो उसका भविष्य है, कहीं ना कहीं उससे भविष्य उसका समाप्त हो सकता है, या फिर वह आगे उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, या उससे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो हम लोग पहचान के जो कुछ सामान्य लक्षण और तरीके हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि विकास के पड़ाव में देरी, डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन, की इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि जो इनका डेवलपमेंट है, चाहे शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, या सामाजिक भावनात्मक हो गया। जैसे कि बच्चे का जो उम्र के हिसाब से, जैसे कि बैठना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, चढ़ना हो गया आदि में सामान्य से अधिक समय लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। जैसे कि 18 महीने तक अगर ना चलना, या 2 साल तक सार्थक शब्द ना बोलना, कहीं ना कहीं यह पहचान देती है कि वो बालक में कुछ न कुछ समस्याएं ज़रूर है। या फिर संज्ञानात्मक, अगर हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक पड़ाव में, जैसे कॉग्निटिव में, कि उम्र के हिसाब से जो समस्याएं हैं वह हल करने में सक्षम है या नहीं। फिर या जो भी कॉन्सेप्ट है वह उसको समझ पा रहा है या नहीं, या जो नई चीज़ें उसमें सीखने में उसको परेशानी आ रही है या नहीं। तो इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, हम यह पहचान करते हैं कि वह बालक आखिर दिव्यांग बालक है या नहीं, या उसे कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है कि नहीं। फिर दूसरा है इसमें सीखने में कठिनाइयाँ, कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि उसको जो सीखने में है उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं क्या। जैसे कि कुछ
एजुकेशनल परफॉर्मेंस हो गया, उनको करने में क्या उसको दिक्कत आ रही है, जैसे कि स्कूल में लगातार खराब प्रदर्शन क्या उस बालक का हो रहा है, भले ही बच्चा प्रयास कर रहा है कि कोई बालक है प्रयास कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसमें खराब प्रदर्शन भी आ रहा है बार बार। तो आखिर वो क्यों आ रहा है, अगर उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो इससे हमें आसानी होगी पहचानने में कि वह बालक सामान्य है या दिव्यांग है। या पढ़ना, जैसे कि लिखना हो गया, कि सीखने में जैसे कठिनाई के अंतर्गत पढ़ना लिखना भी आ जाएगा, जैसे कि वह अक्सर क्या करता है कि जो अक्षर हो गए या शब्द को हो गया या पढ़ने में या उसको लिखने में क्या होती है कठिनाई आती है, जैसे कि वो क्या करता है, कोई बालक है जो बी को क्या करता है डी लिखता है बार बार, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको ये सीखने की कठिनाई के अंतर्गत आ जाएगा कि वो पढ़ने लिखने में उसको दिक्कत है, या कोई गणित का सवाल हो गया या उसकी गणित का कोई गणना हो गया तो उसको समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि उसका एज हो चुका है समझने के लिए बट वो समझ नहीं पा रहा है या फिर उसे कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमें पहचान दे सकती है। फिर है संचार और भाषा संबंधी समस्याएं, कि कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, की इसमें क्या है कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे संचार और भाषा संबंधी समस्याओं को देख करके, जैसे कि कोई बालक है जिसको बोलने में देरी आ रहा है, कि उम्र के हिसाब से वह क्या कर रहा है कम शब्द बोल रहा है या शब्दों को सही ढंग से उसको बोलने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि बालक है जो 18 महीने तक क्या है मतलब कि चलना, या फिर 2 साल तक क्या होता है कुछ शब्दों को सार्थक शब्दों को बोलना सीख लेता है, जैसे कि वह बोल बोल सकता है, जैसे कि कल बोल दिया, नल बोल दिया, चल बोल दिया, या पापा मम्मी, इस तरह के सार्थक शब्दों का वह प्रयोग करने लग जाता है। तो हम ऐसे पहचान कर सकते हैं यदि वह इस तरह के शब्द नहीं बोल पा रहा है या बातचीत में उसको कठिनाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको समस्या है। कि 2 साल का जो बालक है या बालिका है कुछ कुछ शब्दों को वो बोलना सीखना शुरू कर देता है या देती है, जैसे कि उसको प्यास लगती है तो कहीं ना कहीं बोलती है मम्मी पानी, तो वह सार्थक सार्थक जो शब्द है या वर्ड्स है उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। तो अगर इस तरह से समस्याएं आ रही हैं कि वह जो बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसे हम पहचान कर सकते हैं वह दिव्यांग बच्चा है या नहीं। फिर है सामाजिक और व्यवहारिक लक्षण, की सोशल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स, की कुछ सामाजिक और उससे कुछ व्यवहार से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम यह पहचान कर सकते हैं कि वह दिव्यांग है या एवरेज है। जैसे कि सामाजिक अलगाव, जैसे कि समाज से क्या करता है कि वह घुलना मिलना नहीं चाहता, उससे बचने की कोशिश करता है, हमेशा अकेला उसको रहना पसंद है। या फिर जो आंखों का जो संपर्क हो गया, कि आंखों का जो संपर्क है एक दूसरे से बनाए रखने में क्या उसको समस्या आ रही है, या फिर दोहराने में किसी चीज़ को समस्या आ रही है, जैसे कि हाथ फड़फड़ाना, शरीर को झुलाना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बार बार क्या कर रहा है, वो ऐसी मतलब गतिविधियां बार बार कर रहा है, जैसे कि हाथ फड़फड़ कर रहा है या शरीर को क्या कर रहा है बार बार झुला रहा है या पैरों को बार बार हिला रहा है, या फिर तीव्र जो उसके इमोशंस है वो जो उसके इमोशंस है वो उसको बहुत ज़्यादा देता है, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे क्या रहता है अत्यधिक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, या बहुत ही उदास रहता है, या बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित का क्या मतलब है कि कोई बात आपने बोल दिया तो बस अब उसी बात को पकड़ के वो उस बात का पतंगड़ बना देगा, है ना। तो वह बहुत ही उत्तेजित भी हो सकता है। तो इस तरह के जो व्यवहार है इसके द्वारा भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फिर शारीरिक और मोटर कौशल संबंधी लक्षण, की फिजिकल एंड मोटर से क्या उसके अब शरीर के जो चाल ढाल है उससे हम लोग समझेंगे कि वह दिव्यांग बच्चा है या नहीं। जैसे कि अजीब चाल चल रहा है, चलने या दौड़ने में जो सामान्य बालक है उसके उससे वह अलग चल रहा है, या फिर दौड़ रहा है अजीबोगरीब चाल चल रहा है, या फिर जो सूक्ष्म या फिर स्थूल मोटर की क्या उसके अंदर कमी हो गई। सूक्ष्म क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2 शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, पहला है सूक्ष्म, ठीक है, और दूसरा है स्थूल, है ना। इसमें थोड़ा फर्क देख लेते हैं कि क्या है। तो सूक्ष्म क्या होता है, जैसे कि वह कुछ विशेष अंगों का प्रयोग करके अपने काम को करता है। जैसे विशेष अंग का क्या मतलब है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल पकड़ने के लिए वह उंगलियों का प्रयोग कर रहा है, तो ये सूक्ष्म आ जाएगा कि वह पूरे शरीर का यूज नहीं कर रहा है, मात्र अपने एक अंग या फिर 2-3 उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। या बटन लगा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उंगली का प्रयोग करके सिर्फ बटन लगा रहा है, वहाँ पे उसका पूरा अंग नहीं काम करेगा, कुछ अंग उससे काम करेंगे। या जो कैंची फेंकना हो गया, या फिर गेंद पकड़ना हो गया, जैसे कि कोई बालक है दौड़ रहा है, ठीक है, तब वो जब वो दौड़ता है तो वो क्या करता है सारे अंगों का प्रयोग करता है, तो ये किस में आ जाएगा, स्थूल में आ जाएगा। और कुछ बालक है जैसे शरीर में उसके व्यवहार में कैसे है कि वह अक्सर जैसे कि अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, जैसे बार बार शरीर के अंगों को हिलाना हो गया, या फिर सामान्य जो मुद्राएं हैं जैसे बैठने का या चलने का, तो उसके अंदर क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहा है, तो इससे भी हम लोग इसका पहचान कर सकते हैं।
आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं इसी प्रकार के और भी बीएड के क्लासेस को जल्द से जल्द पढ़ा करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो कृपया मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। बस आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और कहीं अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।